वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो आपके आगामी वीडियो और बंदरोगा में आपके काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? कुमार स्वामी, मदन चंद्र भट्ट, मुकुंदीलाल या जगदीश कौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन है? कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, जो कि उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे मुख्यमंत्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है। उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूड़ी। और उत्तराखंड के पांचवें मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक के बाद छठे मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा भुवन चंद्र खंडूड़ी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि 2012 में विधानसभा चुनाव थे, तो इन्हें 2011 में दोबारा से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा और आठवें मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। उत्तराखंड के नौवें मुख्यमंत्री थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया। और उनके बाद जो 10वें मुख्यमंत्री बने वो थे तीरथ सिंह रावत, जो अभी तक वर्तमान में हैं। चलिए शुरू अगला क्वेश्चन पे। रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो पहले क्वेश्चन ये आप चित्र देख लीजिए। रूपकुंड है कहाँ? रूपकुंड है आपका जनपद चमोली में। तो प्रश्न ये है, रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? 2004, 2006, 2002 या 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2006 में रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? 2006 में जारी हुआ। रूपकुंड चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। यह एक रहस्यमय ताल है और इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, और यहाँ हजारों कंकाल पाए गए हैं। रूपकुंड में आज भी राजा यश धवल और रानी बलपा और उनके सैनिकों के कंकाल विद्यमान हैं। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी प्रणवानंद को। तो गाइस, पिछली बार मैंने आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जहाँ पे मैंने बताया था आपको देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी हुआ था। ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत टाइप हो गए थे। वहाँ पर 1995, 96, 97 या 98 दिया गया था। तो इसका राइट आंसर अब मैं आपको बता रहा हूँ। देहरादून रेल पर डाक टिकट जो जारी हुआ था सन 2000 में जारी हुआ था, और वो 15 रुपये का डाक टिकट जारी था। ठीक है, तो इसे आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थदान नेटवर्क ने वर्ष 2020 के लिए किसे अपना अर्थदान नेटवर्क स्टार चुना? ऑप्शन है आपके मानुषी रावत, सुई जुंग वांग, आरुषि निशंक या अनुष्का मेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरुषि निशंक। और ये केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं, आरुषि निशंक। ये फोटो देख लीजिए आप, ये है आरुषि निशंक। जिन्होंने नहीं देखा है ये देख लीजिए। विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थदान नेटवर्क ने आरुषि निशंक को 2020 के लिए अर्थदान नेटवर्क स्टार चुना। आरुषि निशंक स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक कौन है? कौन है? आरुषि निशंक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ये देख लीजिए, उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ, जो इस वर्ष 2021 में प्रदर्शित की गई थी गणतंत्र दिवस में। तो सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान प्राप्त किया था, तृतीय स्थान प्राप्त किया था। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी ने पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।
राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी ने पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को। और जैसे ही ये गठित 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है, तो उसके बाद से लेकर 2020 तक इसको कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। झांकी में कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 2021 में पहला पुरस्कार मिला इसे केदारनाथ झांकी के लिए, वो भी तृतीय पुरस्कार था। केंद्रीय मंत्री, और ये पुरस्कार किसने दिया था? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड की टीम को पुरस्कार प्रदान किया। किसने प्रदान किया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तुलसी देवी, गौरा देवी, रूपा देवी या भागीरथी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपा देवी। रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फोटो देख लीजिए, जिन्होंने रूपा देवी की फोटो नहीं देखी है, यह है रूपा देवी। बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से रूपा देवी को जाना जाता है, और ये चमोली जनपद की मूल निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं? चमोली जनपद की। और चिपको वोमन गौरा देवी का संबंध भी चमोली के रैणी गांव से है। अब रैणी गांव से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2021 में चमोली के रैणी गांव में आपदा कब आई? तो आपदा कब आई? 7 फरवरी 2021 को, जहाँ पर ग्लेशियर टूटा था। 7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी गांव में एक भूस्खलन हुआ, या ग्लेशियर टूटने की वजह से एक आपदा आई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखा काल में हिंदुओं और भोटिया बुनकरों से कौन सा कर लिया जाता था? मिझारी, तान, सुवांगी दस्तूर या मांगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तान कर, जो हिंदू और भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। गोरखा काल में हिंदुओं और भोटिया बुनकरों से तान कर लिया जाता था। मिझारी कर किससे लिया जाता था? शिल्पकर्मियों और जगरिया ब्राह्मणों से। सुवांगी दस्तूर प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। मांगा कर है जो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये के रूप में लिया जाता था, और युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में इसे वसूला जाता था। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना 1 अप्रैल 2007 को किस राज्य से प्रारंभ हुई? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय वायुश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय वायुश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। इस योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया, जिनमें हरिद्वार भी एक है। ये देख लीजिए आंध्र प्रदेश का मैप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे पहले फोटो देख लें आप हिमालय की, बड़ा खूबसूरत है। पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? 2015, 2016, 2017 या 2018। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2015 से पहला हिमालय दिवस मनाया जाने लगा। हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? 9 सितंबर 2014 को, और पहला हिमालय दिवस मनाया गया 2015 को। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो आपका आंसर क्या होगा? 9 सितंबर 2014। और पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर होगा 2015। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई? 2016, 2018, 2015 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई? 2014 से हुई, और 2014 ऑप्शन में नहीं है। मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत 2014 में हुई। रोटी बैंक योजना मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, रोटी बैंक योजना 2017 को कहाँ से शुरू की गई? रुद्रपुर से। रुद्रपुर किस जनपद में है? उधम सिंह नगर में। कौन सी जनपद में? उधम सिंह नगर में। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना 15 अगस्त 2015 को प्रारंभ हुई। तो कब से हुई इंदिरा अम्मा योजना कैंटीन योजना प्रारंभ? 15 अगस्त 2015 से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब की गई? 1852, 1854, 1856 या 1858।
ऑप्शन में क्या है 1852, 1854, 1856 या 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में की गई। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 में पादरी विलियम बटलर द्वारा हेनरी रैमजे के कार्यकाल में की गई। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस कमिश्नर के कार्यकाल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 में की गई? क्या करेंगे आप, हेनरी रैमजे। और किसके द्वारा की गई? पादरी विलियम बटलर। किसके द्वारा? पादरी विलियम बटलर के द्वारा। हेनरी रैमजे ने रानीखेत, रामगढ़, भीमताल और पियोरा में निरीक्षण बंगलों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? निरीक्षण बंगलों की। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किसके द्वारा रानीखेत में निरीक्षण बंगले की स्थापना की गई? किसके द्वारा की गई? हेनरी रैमजे के द्वारा की गई। रामगढ़, भीमताल और पियोरा में किस कमिश्नर ने निरीक्षण बंगलों की स्थापना की? वो भी हेनरी रैमजे ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर अशोक कुमार, राजेश सिन्हा, अनिल रतूड़ी या हेमंत कुमार पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेमंत कुमार पांडे। अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सफेद दाग व्हाइट स्पॉट की प्रभावी दवा ल्यूकोस्किन तैयार करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये हैं वो आपके ये हेमंत कुमार पांडे। तस्वीर में आप साफ नज़र आ सकता है आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज विधेयक कब पारित किया या कब पास किया? 2015, 2016, 2018 या 2019। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2016। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। उत्तराखंड सरकार ने 17 मार्च 2016 को, कब? 17 मार्च 2016 को पंचायती राज विधेयक पास किया और 4 मई 2016 को राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक कब से लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 मई 2016। और क्वेश्चन यहाँ से एक और बनेगा, उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज विधेयक कब पारित किया या कब पास किया? 17 मार्च 2016 को। अगला है, जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पंचायती राज विधेयक में संशोधन कब किया गया? जून 2019 में, जिसमें 2 से अधिक संतान वाले नागरिक पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 से अधिक संतान वाले जो नागरिक हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वह है 10वीं पास। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तथा पुरुषों के लिए योग्यता 8वीं पास ही रहेगी। पंचायत का प्रतिनिधि एक साथ 2 पद नहीं धारण कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई। उस मैगजीन का नाम क्या है? माई सिटी उत्तराखंड, उत्तराखंड संस्कृति, डिस्कवर उत्तराखंड या उत्तराखंड देवभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवर उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन डिस्कवर उत्तराखंड को हाल ही में लॉन्च किया गया। इसमें पहला अंक है साहिल खान युवा फिटनेस आइकॉन को कवर पेज स्टार लिया गया। पहले अंक में किसको फिटनेस आइकॉन को कवर पेज स्टार लिया गया? वो है साहिल खान। इस मैगजीन का उद्देश्य उत्तराखंड को जानना है, उत्तराखंड को जानना है। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस कब से मनाया जाता है? 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस कब से मनाया जाता है? 2018, 2017, 2019 या 2015। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2018। अच्छा, 2018 में गढ़वाली बोली दिवस भी मनाया जाता है। तो कौन सी तारीख है? 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को। कब से शुरू हुआ ये? 2018 से।
वर्ष 2018 से 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस और वर्ष 2018 से ही 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये देख लीजिए हरिद्वार की फोटो, जिसने नहीं देखी, जिसने हरिद्वार नहीं देखा है वो यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सुबोध उनियाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज या मदन कौशिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदन कौशिक। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले 1 जनवरी 2021 को पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हरिद्वार में किसने 1 जनवरी 2021 को पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा मदन कौशिक ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कयार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कयार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा या उत्तर काशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी। पौड़ी में है कयार्क का सूर्य मंदिर। कयार्क का सूर्य मंदिर पौड़ी जनपद में स्थित है। इसके अलावा पौड़ी में जो है बिनसर महादेव का मंदिर जो कि थलीसैंण में स्थित है। कहाँ स्थित है? थलीसैंण में। ताड़केश्वर महादेव का मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल में है। एकेश्वर महादेव मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल में है। क्यों कालेश्वर मंदिर की स्थापना पौड़ी में किसने की थी? शंकराचार्य जी ने की थी। किसने की थी? शंकराचार्य जी ने। और ज्वालबा देवी मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको नोट्स कर लेने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क और मकर किस जनजाति के त्यौहार हैं? कर्क और मकर किस जनजाति के त्यौहार हैं? थारू, खस, बोक्सा या राजी? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है? पंकज बिष्ट, हुकुम सिंह रावत, कमलेंदुमती शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज बिष्ट। उस चिड़िया का नाम जो उपन्यास है वो किसने लिखा है? पंकज बिष्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है। भोटिया जनजाति द्वारा कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? रड़गा, घाघरा, लहंगा या फूया बेल? फूया बेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूया बेल। यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं आप भोटिया जनजाति, ये देख लीजिए इस तरह के कपड़े पहनते हैं वो। भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र फूया बेल कहा जाता है। ये अर्धघुमंतु जनजाति होती है और किरात वंशीय होती है जो कि अर्धघुमंतु जनजाति होती है। ये अपने लोगों में अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। ठीक है, ये अपने लोगों में अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। 1962 से पहले ये नीति, माणा, दारमा आदि दरों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। ये महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया। तो गाइस ये थे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।